नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है माय लवली एंजल। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जे को देखते हैं जो एक स्मॉल एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है और अपनी एक एम्प्लॉई जियंग की वेट कर रहा होता है। फिर उसे जियंग की कॉल आती है। अब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता लगता है कि जियंग की स्लिप होकर गिरने के कारण डेथ हो गई है। यहाँ अब पुलिस ऑफिसर जे को जियंग का सामान और होम एड्रेस देते हुए कहती है कि वो उसकी फैमिली, जिसमें सिर्फ उसकी 7 साल की बेटी ही है, को वो जियंग की डेथ के बारे में भी इन्फॉर्म कर दे। अब जे जियंग के घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। जब कोई डोर ओपन नहीं करता तो वो डोर का पासवर्ड लगाकर घर के अंदर एंटर करता है, जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। फिर जब जे घर की तलाशी लेना स्टार्ट करता है तो यहाँ हमें पता लगता है कि जे ने जियंग को कुछ पैसे उधार दिए थे, इसलिए वो उसके घर आया था ताकि उसे कोई ज्वेलरी मिल जाए जिसे बेचकर उसे अपने पैसे वापस मिल सकें। अब एक प्यारी सी बच्ची ली बाथरूम से निकलती है और वॉल को फील करते हुए टेबल तक पहुंचती है। फिर वो एक ब्रेड को उठाती है और डेस्क के नीचे जाकर ब्रेड को खाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ अब जे ली से बात करने की कोशिश करता है, पर जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो समझ जाता है कि ली ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। अब जे ली के फादर को कॉल करता है जो उसे बताता है कि उसका ली से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है। फिर जब जे सिगरेट पीने लगता है तो सिगरेट को स्मेल करके ली जे के पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, पर जब उसके फेस को वो टच करती है तो वो उससे डरकर पीछे हो जाती है। फिर वहाँ पर लैंडलेडी आती है जिससे जे को पता लगता है कि इस घर की डाउन पेमेंट $70,000 है, इसलिए अगर वो इस घर को इस महीने में खाली कर देंगे तो उन्हें वो डाउन पेमेंट वापस मिल जाएगी। अब जे लैंडलेडी को बताता है कि वो जियंग का हस्बैंड है जो इस दुनिया में अब नहीं रही, जिसे सुनकर लैंडलेडी उसे हौसला देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जे को अपने अपार्टमेंट का रेंट ना देने की वजह से वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो वो ली के घर चला जाता है और उसे कहता है कि अब उन दोनों को सिर्फ 1 महीने के लिए फादर और डॉटर के जैसे रहना होगा। नेक्स्ट सीन में ली जब टेबल से ब्रेड उठाने जाती है तो उसे फूड की स्मेल आ जाती है जो जे खाने वाला होता है, पर जब ली फूड को अपने हाथों से एंजॉय करते हुए खाने लगती है तो जे उसे अपना फूड दे देता है और खुद ब्रेड खाने लगता है। फिर जब जे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक प्रमोशन प्लेस पर गया होता है तो उसे जिनकी कॉल आती है जो उसे उसके पैसे वापस करने को कहता है। अब कोई पर्सन जे के एम्प्लॉयज़ से बदतमीज़ी करने लगता है तो जे उन्हें बचाने जाता है, जहाँ पर उसकी उनसे फाइट हो जाती है। घर आकर जे को लैंडलेडी की कॉल आती है कि वो घर को नेक्स्ट कस्टमर्स को दिखाने से पहले उसे अच्छे से क्लीन करवाना चाहती है, जिसके लिए वो आज उसके घर क्लीनिंग करवाने आएगी। अब लैंडलेडी अपने वर्कर्स के साथ घर आती है और ली की कंडीशन को देख जब जे को उसे नहलाने को कहती है तो जे उसे बताता है कि उसने आज से पहले कभी बच्चों को नहीं नहलाया। यहाँ अब लैंडलेडी ली को नहलाना स्टार्ट करती है और जे को बताती है कि बच्चों को ऐसे नहलाया जाता है। अब रात को जब बारिश के कारण बादल गरज रहे होते हैं तो ली डर कर जे के पास जाकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जे ली को लेकर चाइल्ड काउंसलर के पास जाता है जो उसे बताती है कि डेफ ब्लाइंड पीपल नेशनल डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उनके पास डेफ ब्लाइंडनेस के लिए कोई स्पेशल क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं। पर अगर जे चाहे तो ली विजन डिसेबिलिटी क्लास या फिर हेयरिंग डिसेबिलिटी क्लास को अटेंड कर सकती है। यहाँ अब जे काउंसलर को कहता है कि ली विजन डिसेबिलिटी क्लास या हेयरिंग डिसेबिलिटी क्लास को अटेंड करके क्या ही करेगी।
जब वो साइन लैंग्वेज को देख नहीं सकती और ना ही टीचर को सुन सकती है। अब फुटपाथ पर जब ली ने जे के कोट को पकड़ा होता है तो जे ली को पकड़ने के लिए अपनी फिंगर देता है, जिसके बाद ली के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जे अल्फ़ाबेट्स लेकर आता है और ली को अल्फ़ाबेट्स पकड़ाकर उसे फील करने को कहता है। फिर वो ली के हाथ पर एक वर्ड की स्पेलिंग लिखकर उसे टीच करते हुए वापस सेम वर्ड को उसके हाथ पर लिखने को कहता है, जो ली जब लिख देती है तो जे उसे अप्रिशिएट करता है, जिसके बाद ली के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वहाँ पर कोर्ट के कुछ एम्प्लॉई आते हैं और जियंग के घर के सारे सामान और हाउस की डाउन पेमेंट को कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सीज जब्त कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जिन के पैसे वापस ना देने के कारण जिन जे की कंपनी को टेक ओवर कर लेता है और उसे वहाँ से ये कहकर भगा देता है कि वो 40 प्लस का हो चुका है। उसने ना शादी की है, ना उसकी कोई फैमिली है और ना ही अपने फ्यूचर के लिए उसने कोई सेविंग्स की हैं। वो सिर्फ एक लूज़र है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। अब रात को जे जिनको उसकी एक्स एम्प्लॉय के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखता है तो वो उसे बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जे ड्रिंक कर रहा होता है तो उसे बैंक से मैसेज आता है कि उसके सभी क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट ना करने के कारण ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब जे अपना पर्स चेक करता है जिसमें बहुत कम कैश बचा होता है। फिर जे जियंग का मोबाइल चेक करता है जिसमें उसे ली की चाइल्डहुड पिक्चर्स के साथ एक चैट मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग जियंग ने अपनी एक आंट को $30,000 दिए होते हैं जो यंगयुप में रहती है। नेक्स्ट सीन में जे और ली आंट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब जे आंट की फ़ोटो प्रिंट करवाता है और उसके बारे में लोकल से पूछना स्टार्ट कर देता है, पर उसे आंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ अब रास्ते में ली को प्यास लगती है, पर जे को पानी की बोतल लेने के लिए शॉप नहीं मिलती। फिर वो एक वाटरमेलन फार्म पर रुकता है और वहाँ से एक वाटरमेलन उठाकर अपनी कार में रख लेता है, जिसे ऐसा करते कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब जे ली को वाटरमेलन खिला रहा होता है तो वो उसे वाटरमेलन की सीड्स को बाहर निकालना सिखाता है। फिर वो उसे वाटरमेलन को फील करने को कहता है और उसके हाथ में वाटरमेलन की स्पेलिंग लिखकर उसे समझाते हुए कहता है कि वो सेम स्पेलिंग उसके हाथ पर लिखे। जब ली सेम स्पेलिंग उसके हाथ पर लिख देती है तो वो उसकी प्रेस करता है। फिर जब वो पानी से खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वाटरमेलन फार्म की ऑनर जियोन आ जाती है और जे को उसके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है। अब बातों ही बातों में जे जियोन को बताता है कि वो ली का फादर नहीं है, वो बस यहाँ उसकी आंट को ढूंढने आया था। फिर हम जे को वाटरमेलन फार्म में काम करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में जब बारिश हो रही होती है तो ली बाहर जाने की जिद करती है। अब जे उसे कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो कोल्ड के कारण बीमार हो जाएगी, पर फिर जब ली नाराज़ हो जाती है तो जे उसे बाहर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली बारिश की बूंदों को फील करती है, कीचड़ में खेलती है और भागते दौड़ते हुए बारिश को एंजॉय करती है। अब वैन में जब वो मिट्टी से कुछ बना रहे होते हैं तो जियोन उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो जियोन ली को खाना खिलाती है, पर न जाने क्यों ली अपना खाना निकाल कर जे को खिलाने लगती है। यहाँ जब जे उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है तो जियोन का फादर जे को कहता है कि ज़रूर ली उसे बहुत पसंद करती होगी, क्योंकि जब उसकी मॉम को डिमेंशिया था तो वो भी ऐसे ही अपने मुंह से अपना फेवरेट फूड निकाल कर उसे दिया करती थी, जिसे सुनकर जे ली को देखकर कुछ सोचने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे जे को अपने किसी एक्स एम्प्लॉय से पता चलता है कि वो औरत जियंग की कोई आंट नहीं बल्कि एक स्कैमर थी
वो तो बस लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाती थी, और जब उसका काम हो जाता तो वो सिटी छोड़कर वहाँ से भाग जाती। फिर जब जे वापस आता है तो वो जियोन के फादर को जार के पास देखता है। अब नेक्स्ट सीन में किड्स अपनी आंट जियोन के कहने पर ली के लिए चिक्स लेकर आते हैं, जिन्हें जब ली हाथ लगाती है तो वो उन्हें फील करके खुश हो जाती है। फिर वो सभी लंच करने कैफ़े में जाते हैं तो यहाँ जियोन को उसके फादर की कॉल आती है, जिसे कुछ मिल नहीं रहा होता। अब वो घर वापस आ जाते हैं। यहाँ जियोन ली की शर्ट पर उसे वाटरमेलन की एम्ब्रॉयडरी करके देती है, तो ली उसे फील करके बहुत खुश होती है, जिसकी स्माइल को देख जे कहता है कि ली कितनी सुंदर है। फिर वहाँ पर जिन और उसके आदमी आ जाते हैं, जो जिन को बहुत मारते हैं और उसे जिन के पैसे एक वीक में वापस करने का कहकर उसकी वैन भी अपने साथ ले जाते हैं। घर आकर जे जार को ओपन करता है तो उसे वहाँ ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। अब जियोन वहाँ आती है तो वो जे को पूछती है कि उसके फेस को क्या हुआ है। जब वो कुछ कहने ही लगता है तो एक बच्चा उन्हें बताता है कि ली यहाँ नहीं है, उसे जियोन का फादर अपने साथ कहीं ले गया है। फिर जे और जियोन उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें एक जगह पर बैठकर सनसेट को एंजॉय करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जियोन के फादर को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी है। अब रात को ली जे के फेस को टच करती है तो वो उसकी चोट को फील करते हुए जब उस पर फूंक मारती है तो जे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जे ली का हाथ पकड़कर उसे अपने आंसुओं को फील करने को कहता है और फिर उसके स्पेलिंग ली के हाथ पर लिखकर उसे समझाता है। नेक्स्ट डे जियोन को जे के रूम से एक नोट मिलता है, जिसमें मैप के साथ लिखा होता है कि वो बाहर जाकर इस जार को चेक करे। फिर जे ली के फादर को कॉल करता है और उससे मिलता है, जो जे को मनी देते हुए कहता है कि वो ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यहाँ अब जे मनी को लिए बिना ही ली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों समुंदर किनारे जाते हैं और जियोन की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ली को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर वो दोनों ऑर्फनेज पहुंचते हैं। यहाँ पर जे स्टाफ से मिलता है और ली को ब्रेड देते हुए कहता है कि ये जगह उसके लिए उसके साथ रहने से कहीं बेहतर है। इतना कहकर जब वो वहाँ से चला जाता है तो ली जे के जाने से अनजान ब्रेड को एंजॉय करते हुए खा रही होती है। पर फिर जब ली को जे की प्रेजेंस फील नहीं होती तो उसके हाथ से ब्रेड छूट जाती है और वो वॉल को टच करते हुए मेन डोर तक पहुंचती है और उसे ज़ोर ज़ोर से नॉक करना स्टार्ट कर देती है। एक टाइम के बाद जब ली ऐसा करते रहती है तो जे आखिर वहाँ आ जाता है और ली को बेहद रोते हुए देखता है। अब वो डोर ओपन करता है तो ली उसे मारना स्टार्ट कर देती है। फिर जे ली के आंसू पहुँचता है तो ली उसके हाथ में आंसू की स्पेलिंग लिखते हुए उसे बताती है कि इन्हें आंसू कहते हैं। यहाँ अब ली जे से अपने बारे में पूछती है कि वो कौन है, तो जे उसके नाम के स्पेलिंग उसके हाथ पर लिखते हुए उसे बताता है कि वो ली है। फिर वो जे से पूछती है कि वो कौन है, तो जे यहाँ इमोशनल हो जाता है। अब जे ली के हाथ पर डैड की स्पेलिंग लिखता है। जब ली वापस जे के हाथ पर सेम स्पेलिंग लिखती है तो जे इमोशनल होकर उसे अपने गले से लगा लेता है। डायरेक्टर ली बताते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग डेफ ब्लाइंड पीपल उन 15 डिसेबल पीपल की कैटेगरीज में नहीं आते, जिनमें आने के बाद उन्हें वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है जो वो डिज़र्व करते हैं। इस मूवी के द्वारा वो पब्लिक को इस टॉपिक पर अवेयर करवाना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्प से वो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ और करंट डिसेबिलिटी लॉ को चेंज करवा के डेफ ब्लाइंड पीपल को वो सपोर्ट, वो फंडिंग प्रोवाइड करवा सकें जिनकी उन्हें ज़रूरत है, जिन्हें वो
डिज़र्व करते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।